हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसके कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कौन कौन से किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी एग्जाम होगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपको अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप बीटेक वगैरह की भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके आगे चलकर भी आपको मिलेंगे, किस प्रकार से नंबरों का वितरण होता है, वो सारा का सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं कि मुझे हम लोगों को पता नहीं होता है और फिर बाद में वो चीज़ें प्रॉब्लम्स करती हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दो एक एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है और समझ लेते हैं हम पूरा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं हो, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से हमको दोस्तों बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप प्लीज़ पूरा और अच्छी तरीके से देखें। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने सेकंड सेम और सिक्स सेम का भी वीडियो सिलेबस से रिलेटेड अपलोड कर दिया। और यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो ये आपकी जो इससे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी आपको मिलेंगे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपके कमेंट्स वगैरह रहेंगे, सपोर्ट रहेगा। तो सबसे पहले अब दोस्तों बात करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में। तो आप सभी को पता होगा कि आपके थर्ड सेमेस्टर के अभी एग्जाम्स तो हुए नहीं हैं और आपको फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स की क्लासेस चालू कर दी गई। मैंने एक वीडियो दिया था टाइम टेबल से रिकॉर्डिंग कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करेंगे। इसी वीडियो के माध्यम से मैं वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहला इसमें सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है, फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी कंजर्वेशन, योर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा, वरना पर्टिकुलर इसके बारे में अलग आपको वीडियो दूंगा। तो ये समझ लीजिए कि जैसे इसमें कौन कौन से सब्जेक्टों के आपके थ्योरी एग्जाम्स देने होंगे। और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें से समझ लीजिए कि किनके आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले नहीं थे, मतलब वो पहले थे उनको उसमें अपग्रेड कर दिया गया है। अगर आप आपके जो सीनियर बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, आप समझ रहे होंगे, उन्होंने बता दी, तो देखिए अपग्रेडेशन हो गया है। 2022 में आपको सिलेबस दूसरा है, समझ लीजिए इतना। ठीक है, 2022 में आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझ लें, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। अगर आप अभी किताबें भी लेने जा रहे हैं तो पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लेना। अगर आप, और मैं पर्टिकुलर से जो बुक से रिलेटेड भी आपको रिव्यू बता दूंगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के का भी सिलेबस बता दूंगा और कौन कौन सी बुक लेनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जल्दी मत करिएगा, इतना ही जल्दी मत करिएगा, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले किस तरीके से नंबरों का वितरण होगा और कौन कौन से। तो सबसे पहले समझ लीजिए, पहला जो आप सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। ठीक है, और कौन कौन से किस सब्जेक्ट को कितना हमें पढ़ना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंसी देनी चाहिए, ये भी आपको चीज़ें जानना जरूरी हैं। क्योंकि अब देखिए, अब फोर्थ सेमेस्टर इसके बाद आपका एक 1 ईयर और बचा, और अब आपको अपने तैयारी पे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उस प्रकार के सब्जेक्टों पर फोकस करना होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार के सब्जेक्टों में फोकस करना होगा। अगर आप ऐसे सब्जेक्टों पर फोकस कर रहे हैं जिसका आगे कोई औचित्य ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, उस पर आप अपना केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको सपोज आपका परसेंटेज भी बन जाता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी। तो दोस्तों, आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके यानी कि परसेंटेज भी बने और आपको आगे चल के मतलब उनका सब्जेक्टों का लाभ भी मिले। अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं, तो उनका आपको लाभ भी मिले। तो वो भी मैं आपको चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। ये आपको कैसे मैं बता पा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बता दूँ, इसका मुझे सेल्फ एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो और क्योंकि मैंने भी पॉलिटेक्निक की है। तो सबसे पहले आप बात करें कि कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि इसमें इसका जो आपका थ्योरी लेक्चर्स यानी कि इसका आपका लेक्चर्स भी होंगे और इसका प्रैक्टिकल्स क्या होता है एक्चुअली में, इसमें क्या होता है कि आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको बोलना है, डिबेट वगैरह कैसे करनी है। तो इस तरीके से समझ लीजिए, इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि ये आपके नंबर आपको कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, जो आपको क्लास टीचर आपको पढ़ाता है, जो सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाता है उसके थ्रू। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब होता है कि उसमें आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और बाहर से एक एग्जामिनर आएगा। अगर प्रैक्टिकल है तो बाहर के लिए बाहर से एक एग्जामिनर आएगा, जिसे आप लोग वाइवा बोलते हैं ना, उसका, और उसके थ्रू आपको नंबर मिलेंगे। तो समझ लीजिए, जो कम्युनिकेशन इसकी सेकंड है, इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका टफ नहीं होता है, मैं आपको दोस्तों बता दूं। ठीक है, इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको 2-4 ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर आपको बहुत अच्छी से पकड़ बनानी है और उनको अच्छे से ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, ग्रामर इसमें होती है, ग्रामर भी अच्छा खासा रोल अदा करती है।
तो आपको बहुत ज़्यादा, और आप समझ लीजिए कि ये आपके आगे चल के यानी कि बीटेक में या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका लाभ देने वाला नहीं है। तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका नंबर भी आ जाए और इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नंबरों का वितरण किस प्रकार से होता है, तो देखिए 30 नंबर तो आपके ये कॉलेज के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि 20 जो आपको फाइल वगैरह घर में, मतलब वहीं जो आपका कॉलेज में वगैरह में काम वगैरह दिया जाता है, किस तरीके से फाइल बना लेना, वो जो फाइल नहीं बनवाते हैं, कहते हैं ये बेवजह बनवाना है, तो वो उसी के समझ लीजिए ये वही 20 नंबर है। और 10 नंबर का कभी कभार टीचर वहीं क्लास में ही पूछ लेता है, तो उस तरीके से तो आपके वो परफॉर्मेंस बेस्ड, तो 30 नंबर तो ये हो जाते हैं। 50 नंबर का आपका रिटर्न 2.5 घंटे का पेपर होता है, और 20 नंबर का बाहर से एग्जामिनर आएगा, जो 20 नंबर का आपको वाइवा वगैरह, तो वो 20 नंबर का होता है। तो 70 नंबर तो आपका एक्सटर्नल से और 30 नंबर आपका इंटरनल से, तो 70 और 30 आपके 100 नंबर, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा, स्कोर कार्ड में आपका जो मार्किंग होगी वो 100 नंबर की हो गई। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की। तो इसमें समझ लीजिए, देखिए पहले ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता था, इतना मैं बता दूं, ठीक है। किस नाम से? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता था। और इसमें किस तरीके से एक मार्क्स, तो सबसे पहले समझिए इसमें इंटरनल असेसमेंट यानी कि 20 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, ये आपका यानी कि जो आपका सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो 40 नंबर तो आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग मिल गए, कॉलेज से मिल गए। 50 नंबर दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा, और 40 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि बाहर से जो आपका जो आएगा टीचर वो आपसे पूछेगा, तो 40 नंबर। तो 50 40 से 90 हो गए आपके एक्सटर्नल से, और 40 नंबर आपका इंटरनल। तो जो टोटल स्कोरिंग, जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसमें आपकी टोटल स्कोरिंग इसकी कितनी होगी? 130 नंबर की हो गई। फिर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग की, तो उसमें किस तरीके से, तो उसमें दोस्तों ये देख लीजिए 40 नंबर भी इसी तरीके से, इसमें भी 40 नंबर आपको कैसे हो गया, जिसे हम लोग ईडीडी फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें से 40 नंबर तो आपके हो गए कॉलेज से, और 50 नंबर का पेपर होता है 3 घंटे का, और 40 नंबर का आपका वाइवा भी होगा इसमें, तो ये 90। तो 40 और सॉरी 90 और 40 कितने? 130 नंबर। इसका भी जो स्कोर कार्ड आप बनेगा, तो उसमें 100 टोटल जो इसकी मार्किंग होगी, ये स्कोरिंग होगी, वो 130 नंबर की होगी। पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें 20 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाते हैं, इसमें कोई वाइवा वगैरह नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, और 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम्स होता है। तो 50 नंबर ये और 20 नंबर ये, तो टोटल स्कोरिंग जो इसकी होगी वो 70 नंबर की होगी, जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसमें 70 नंबर से होगा। ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टीडीपी बोलते हैं, टीडीपी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें दोस्तों आप देख लीजिए 20 नंबर का आपका जो कॉलेज से रहता है, 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम्स, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, 70 नंबर आपका स्कोर कार्ड में मिलेगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी कितना रहता है, तो इसमें भी आपका 10 नंबर वही प्रैक्टिकल वाइवा, 30 नंबर ये यहाँ से हो जाते हैं, 50 नंबर का पेपर होगा 2.5 घंटे का, और 20 नंबर भी आपके वाइवा, बाहर से एक टीचर आएगा, तो 70 नंबर का ये, तो 20 70 और 30 कितना 100 नंबर ये होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। और इसमें आपको कितने नंबर, तो 20 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू, और 30 नंबर भी जो वाइवा बाहर से अगर कोई आएगा तो वो पूछेगा, तो 20 और 30 ये 50 नंबर। तो आपको जो टोटल स्कोरिंग होगी वो 50 नंबर से होगी। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ ये आपको, ये कॉलेज से ही रहता है, 30 नंबर का रहता है इसमें। तो इस तरीके से आपके ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, तो ये आप टोटल देख सकते हैं, जो कॉलेज के थ्रू आपका होगा, तो ये 230 नंबर तो देखिए दोस्तों ये कॉलेज के थ्रू हो गए। और जो आपका एक्सटर्नल के थ्रू होगा, तो वो आपका 680 नंबर का होगा, ठीक, सॉरी 450 नंबर का हो गया। तो 450 और टोटल इस तरीके से, तो टोटल आपका जो स्कोरिंग होगी, जो ये यहाँ पर 680 नंबर की हो गई, ठीक। इतना आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा ये, तो आप पता ही चल गया आपको। अब यहाँ पर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन से जो आपके अगर आप बीटेक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो आपके जो गवर्नमेंट जॉब और बीटेक के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, पहला तो आपका ईडीडी फर्स्ट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ये 4 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। ये आपके समझ लीजिए, सॉरी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी 1 2 3 4 5, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको, चाहे आप बीटेक करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर एक का एक एक कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप एनर्जी ऑडिट के नाम से भी कई कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो एनर्जी ऑडिट हो गई, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, उसी में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो और चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन हो, ठीक है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो सबसे पहले यहाँ पर, हाँ, और मैं भी बता, जैसे कोई यहाँ पर एक सब्जेक्ट की पार्ट है, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये दोस्तों पावर सिस्टम के पार्ट हैं, ये आपके कोई अलग नहीं। जब आप बीटेक वगैरह करेंगे तो वहाँ पावर सिस्टम जो होता है ना, तो पावर सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, वो होता है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपको पावर सिस्टम के 2 पार्ट्स, यहाँ पर पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये अलग अलग।
ईडीडी फर्स्ट आप अभी 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और 6th सेमेस्टर में आप ईडीडी सेकंड पढ़ेंगे। तो अगर आप ईडीडी फर्स्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोस्तों मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपके लिए ईडीडी सेकंड आप 15 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो आपको ईडीडी जो फर्स्ट है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की बात करें तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम हो और उसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ना आए तो ये हो नहीं सकता। और आपका इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चेंज हो गया पिछले, अगर आपके पास पिछले अगर 3 से 4 सालों की बुकें पुरानी है, 4 सालों की बुकें पुरानी है तो दोस्तों इतना समझ लीजिए वो अब वो सिलेबस नहीं रहा है, अब न्यू पैटर्न सिलेबस आ गया और बहुत कुछ अच्छा खासा ऐड हुआ है। तो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी आपको सिलेबस बता दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और आप किन सब्जेक्टों के बारे में आप चाहते हैं कि आपके उसमें मतलब आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी तरफ से आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनका किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो मैंने सारा का सारा बता दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है इसका, हाँ दोस्तों मैं आपको पीडीएफ बता दूं तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। आप मुझसे अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किस तरीके से तैयारी वगैरह जो भी आप, तो आप मुझे इंस्टा से भी जुड़कर पूछ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे। यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट की क्लासेस चालू की जाएँ वो भी आप बताएं। कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका टीडीपी वगैरह इसके कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पर आपको पॉलीटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट के बारे में, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, जॉब अपडेट हो, और जो भी आपको इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, सारे के सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को अच्छे से पता चले। इसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स एंड क्वारी हो तो, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।